सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए संस्कृत विषय का अपना अगला पाठ अब हम शुरू करेंगे। पाठ संख्या है 11 और इस पाठ का शीर्षक हमारा है क्या? शांति स्थलम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्लेस ऑफ पीस, जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर हमें पीस यानी कि शांति मिल सकती है। आइए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे आश्रम का वर्णन किया गया है जहाँ पर चारों ओर शांति रहती है। सभी पशु, पक्षी, मनुष्य आदि मिलकर रहते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर एक आश्रम है, इसमें एक ऋषि बैठे हुए हैं और यहाँ पर जानवर, पशु, पक्षी सब मिलकर रहते हैं। तो आओ बच्चों, इसमें हम इसके बारे में और अधिक संस्कृत में पढ़ते हैं। अयम एकः आश्रमः अस्ति, एषः अतीव सुंदरः अस्ति। अस्मिन् आश्रमे अनेके पशु पक्षिणः निवसन्ति। आश्रमे अनेकानि ऊटजानि सन्ति। ऊटजेषु मुनयः निवसन्ति। तत्र अनेकाः छात्राः अपि निवसन्ति। काव्यशास्त्रम् एवं वेदानाम् अध्ययने कालं नयन्ति। पशु पक्षिभिः सह सिंहाः अपि निवसन्ति। आश्रमे एकः तडागः अपि अस्ति। तडागे कमलानि विकसन्ति। कमलेषु भ्रमराः मधूनि पिबन्ति। आश्रमे मत्तकोकिलः मधुरं कूजति। आश्रमे फलपूरितानि अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। मुनयः वेदपाठिनश्च पशुपक्षिणश्च फलानि भुक्त्वा मुदन्ति। आश्रमे मुनयः ईश्वरं भजन्ति। संध्या यानी कि शाम, संध्या मतलब बच्चों शाम, संध्या तर्पणं कृत्वा यज्ञं कुर्वन्ति। सतत धर्माचरेण वसुधा श्यामला भवति। वृद्धावस्था काले जनाः शान्तिं प्राप्त्यर्थम् आश्रमे एव निवसन्ति। वानप्रस्थिनः स्त्री पुरुषाः आश्रमे निवसन्ति। देवार्चनं कुर्वन्ति। एषः सनातन धर्मः। शांति स्थलम् आश्रमं मन्यन्ते इत्याशयाः। बच्चों, आपने देखा ये संस्कृत में किसके विषय में कहा जा रहा है? ये इस आश्रम के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक आश्रम है और यहाँ पर और ये आश्रम जो है बच्चों वो बहुत ही सुंदर है। इस आश्रम में बहुत से पशु पक्षी और सभी मिलकर बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। सारे पशु सारे पक्षी बहुत मिलजुल कर अच्छी तरह से रहा करते हैं। आश्रम में बहुत सी क्या है, झोपड़ियां भी बनी हुई हैं। झोपड़ियां क्या होती हैं बच्चों? जो जंगलों में आपने छोटे छोटे घर जैसे बने हुए देखे होंगे, उनको झोपड़ी कहा जाता है। आप सब जानते हैं। झोपड़ियों में कौन रहते हैं? वहां पर ऋषि मुनि रहते हैं। वहां बहुत से विद्यार्थी भी रहते हैं, जिन विद्यार्थियों को उनके माँ बाप गुरु के पास भेजते हैं, यानी कि वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल कहा जाता है उन्हें, वहां भेज दिया जाता है। तो वो ऋषि मुनि जो होते हैं वो उन बच्चों के कौन होते हैं? गुरु, और उन्हें वो तरह तरह से शिक्षित करते हैं। ठीक है बच्चों? तो वो बच्चे भी वहां पर ही उन झोपड़ियों में रहा करते हैं। ऋषि भी रहा करते हैं। वहां बहुत से विद्यार्थी भी रहते हैं। वे काव्य शास्त्र तथा वेदों के अध्ययन में समय बिताते हैं और पशु पक्षियों के साथ वहां पर कौन रहता है बच्चों? शेर भी रहते हैं। और आश्रम में एक क्या है? तालाब, एक तालाब है और उसमें तालाब में क्या है? उसमें तालाब में क्या होते हैं बच्चों?
कमल का फूल जो कितना सुंदर होता है वो खिले हैं, खिलते हैं उसमें। और भौरे, जो भौरे होते हैं ना छोटे छोटे जो ऐसे गूंजते रहते हैं, वो क्या करते हैं, कमलों पर बैठकर क्या करते हैं, शहद पीते हैं। और आश्रम में और क्या करते हैं, आश्रम में मस्त कोयल मीठी आवाज में, आप जानते हो ना बच्चों, कोयल जो होती है वो कितनी मीठी आवाज उनकी होती है और वो कितनी मीठे मीठे स्वर से गीत गाती हैं। कोयल जो है मीठी आवाज में वहां पर ऐसे कूकती हैं। और आश्रम में फलों से लदे हुए बहुत से बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, पेड़ भी हैं, जो कि बड़े बड़े फलों से लदे हुए हैं, मतलब उस पे फल लगे हुए हैं। मुनि वेदों का अध्ययन करके तथा पशु पक्षी फल खाकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। मुनि आश्रम में ईश्वर का भजन भी करते हैं। सायं को वो क्या करते हैं, सायं को ऋषि मुनि क्या करते हैं बच्चों, पूजा और अर्चना करते हैं। और तथा वो लोग यज्ञ भी करते हैं संध्या काल में। सदा धर्म का आचरण करने से पृथ्वी उनकी हरी भरी होती है। वृद्ध अवस्था में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आश्रम में ही रहते हैं बच्चों। कहाँ पे रहते हैं, जब वृद्धावस्था आती है लोगों को तो वो कहाँ जाना पसंद करते हैं, वो आश्रमों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें शांति मिलती है। वानप्रस्थी स्त्री पुरुष आश्रम में रहते हैं। वहां पर जो वानप्रस्थ मतलब जो थोड़े बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष वहां पर कहाँ, आश्रम में रहते हैं। देवता की पूजा अर्चना करते हैं। यह सनातन धर्म है, मतलब आश्रम को शांति का स्थान माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में बच्चों हमने ये जो आश्रम है जहाँ पर ये मुनि, ऋषि मुनि और ये बच्चे तथा ये सब आप जो देख रहे हैं, इस आश्रम में रहने के बारे में और आश्रम कैसे है, वहाँ पर क्या होता है, इन सब विषयों के बारे में हमने जाना। और यहाँ पर कौन कौन रह सकते हैं ये भी हमने जाना, है ना बच्चों, कौन कौन रहते हैं ये भी जान पाए। तो बच्चों ये पाठ भी आपको काफी रोचक लगा होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। बच्चों मैं अब आपसे अगले पाठ में संस्कृत विषय के ही बारे में कुछ और जानकारी दूंगी। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।